अब हम लोग याद करने वाले हैं सारे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे उनके सारे के सिंथेसिस। जैसा कि हमको पता है कि हमने बोला आइसोनायाजिड मतलब ऐसे ना पकड़ो नाइट्रोजन को, ऐसा था ना, को ना पकड़ो NH2, ठीक है। हमें ना कुल मिला के ये चीज़ बनानी, ये दिमाग में छपी हुई है ना, तो हम लोग इजीली बना सकते हैं कि कैसे यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। चलो शुरुआत कैसे हुई होगी, पहले बस हमारे पास रही, ऐसा होता ना कि कोई बड़ी कंपनी जो सैमसंग कंपनी कैसे बनी होगी, पहले छोटा सा कोई जगह बनाई होगी, उससे फिर बड़ा हो और बड़ा और बड़ा, ऐसे करके बड़ा बड़ा बनता गया होएगा। जैसे ही इसका अपन ब्रेक डाउन करेंगे पता चल जाएगा बना कैसे है क्या। सबसे पहले हम ये रिंग उठाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ये नाइट्रोजन वाली रिंग थी और ऊपर इतना बड़ा नहीं था, इतने सारे लोग नहीं थे, सिर्फ एक दोस्त था CH3। देखो सक्सेसफुल होने के बाद में बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने आ जाएंगे, लेकिन जब आप वर्किंग में हो, जब आप काम कर रहे हो, जब आप मेहनत कर रहे हो, तो कोई नहीं होता आपके साथ में। जैसे ही CH3 इसका सिर्फ और सिर्फ इसका दोस्त था स्टार्टिंग में। फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन KMnO4। तो हमने क्या करा, KMnO4 रिएजेंट लिया और ऑक्सीडेशन करवाया। अपन जानते हैं ना कि KMnO4 की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वैसे तो ऑक्सीडेशन हुआ तो ऊपर कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। चलो हमने कराया कि ऑक्सीडेशन, तो क्या हुआ, ऊपर कुछ ऐड हो गया, कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। मिथाइल से कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। ये थोड़ा पैसा वाला हो गया, थोड़ा है ना, इन्होंने और काम करा। तो फिर इन्होंने क्या करवाया, एल्कोहल ऐड कर दिया, C2H5OH एल्कोहल ऐड कर दिया एसिड के प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या बना, ये बन गया कौन, COOC2H5, ठीक है। अब सिंपल सा हमारे पास क्या है, NH2 है, तो अब हमारे पास इसको है ना रिप्लेस करके NaNH2 जोड़ देना बस, यानी कि OC2H5 हटा के बस ये NH, देखो यहाँ से क्या होएगा कि है ना H यानी एल्कोहल निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम एक H हटा लेंगे तो यहाँ से एल्कोहल निकल जाएगा, बचेगा NHNH2। तो ये वाला NHNH2 यहाँ जुड़ गया, देखो ये वाला NHNH2 यहाँ जुड़ गया, सिंपल सी बात है क्या। बस अब हम करने वाले सिंथेसिस पैरा अमीनो सैलिसाइलेट। जैसा कि हमने देखा था कि हमारी जो ये रिंग है, ठीक है, यहाँ पे पैरा पे कौन लगा, अमीन लगा हुआ है, पैरा अमीन लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे OH है और यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पैरा, ये देखो जहाँ पे कार्बोक्सिलिक यानी बड़ा ग्रुप लगा हुआ उसके आगे ऑर्थो, यहाँ पे मेटा, और ये कौन है, पैरा। पैरा पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। बाकी कार्बोक्सिलिक है ही है, ठीक है, ये सैलिसाइलेट एसिड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें इस चीज़ को बनाना है, हम कैसे बनाएं, तो हम वापस से ब्रेक डाउन करेंगे। हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होगा कि ये चीज़ आ जाए बस, तो हम शुरुआत से घर बनाएंगे हम अपना। पहले हमारे पास एक नाइट्रोजन था सिर्फ और सिर्फ, उसके ऊपर है ना अमीनो की जगह क्या था, नाइट्राइट ग्रुप था, और फिर कार्बोक्सिलिक की जगह पे कुछ था ही नहीं, कार्बोक्सिलिक था ही नहीं, कार्बोक्सिलिक समझ लो पैसा था ही नहीं इनके पास, OH सिंपल सा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, कार्बोक्सिलेशन करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास ये आ जाए। ऊपर वाला लाने के लिए हम लोग को कार्बोक्सिलेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, करवा दिया, तो हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर कौन आ गया, COOH, यहाँ पे तो OH है ही से, बस NO2 है। अब हमें ना हमारी जो इस स्ट्रक्चर के दो चीज़ें तो मिल गई, अब तीसरी चीज़ चाहिए हमको। यहाँ पे तो नाइट्राइट है, तो फिर नाइट्राइट को अमीन ग्रुप में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो चलो कुछ हैक ढूंढते हैं। हम इसका रिडक्शन करवा देंगे। अब रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन, जिसमें क्या करेंगे, O की जगह H आगे जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा सिंपल। और रिडक्शन हमेशा किसके प्रेजेंस में होता है, निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, ठीक है, हमेशा निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होता है रिडक्शन, यह बात हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे NH2 हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ये बन गया हमारे यू का यू स्ट्रक्चर, देख लो भले यहाँ पे ये पैरा अमीनो। देखो हमें ये बनाना था, सबसे पहले हमारे पास रिंग थी और यहाँ पे कुछ और था और ऑक्सीजन, ये तो शुरू से ही था। फिर कार्बोक्सिलेशन करवाया, उसके बाद में हमारे माथे पर ये वाला चीज़ आ गया। अब नाइट्राइट को बदलना है तो हम लोग रिडक्शन करवा देंगे, सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। देखो हम जब स्ट्रक्चर सीख रहे थे, इसका ट्रिक याद कर रहे थे, तब हमने बोला था ये सिप्रा है, ठीक है, और फोक्स डाला इसने यहाँ पर, इसको कुछ भी नहीं दिखा, यहाँ पे फोक्स डाला इसे, तो हमें ये स्ट्रक्चर प्रॉपर याद है। अब इस स्ट्रक्चर तक पहुँचने के लिए हमें कौन कौन से झंझट करने पड़ेंगे वो देखते हैं अभी। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक रिंग थी, देखो रिंग है, रिंग थी, चलो
दूसरी रिंग हमें बनानी है, ठीक है। पहली रिंग हमारे पास थी ये वाली, ठीक है, ये वाली बोल रही है, ये वाली यहाँ है, ठीक है, सॉरी यहाँ। फ़र्क क्या है, इसके यहाँ पे एक एफ है, पर इस रिंग के क्या है, 3 तरफ एफ होंगे, एफ एफ एफ, ठीक है। अब ये रिंग कार्बन से जुड़ी होगी, कार्बन ऑक्सीजन वाला होएगा, यहाँ पे रिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ बिखरे बिखरे से लोग हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास कौन है, COO C2H5, ठीक है। ऐसा कुछ ये कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार हो गया। मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हमें ऐड कर करके हमें यहाँ तक लाना है। देखो, हमें कार्बोक्सिलिक चाहिए, वो है यहाँ पर, हमें है ना O चाहिए, वो O है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सी चीज़ क्या करेंगे कि ये वाले को यहीं रहने देंगे, ये जो बाहर निकला हुआ है ना इसको अंदर की तरफ वंट देंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा अंदर की साइड ले आएंगे, तो ये O हट जाएगा और ये यहाँ पे लग जाएगा। देख लो, ये लग गया, बीच में F है और ये क्या है ना, रिंग में चेंज हो गया। अब ये रिंग में चेंज हो गया यहाँ पे। अब क्या होएगा कि हमारे पास हम ऐड करेंगे इस फॉक्स को, हमें क्योंकि लाइट के लिए, देखो फॉक्स करने के लिए लाइट तो चाहिए ना, तो ये लाइट हमने यहाँ पे लाइट जोड़ी, स्टार्टिंग में लाइट जोड़ दी, लो रिंग बना के लाइट जोड़ दी, यहाँ पे लाइट जोड़ी। अब हमारे फाइनल डायग्राम के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन के ऊपर होनी चाहिए और नाइट्रोजन यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे तो एफ है और यहाँ पे तो नाइट्रोजन अलग जगह लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे BOK या BOH और क्या कर देंगे, हम लोग एफ को हटा के नाइट्रोजन लगा देंगे यहाँ पर और ये इसके साथ यूँ का यूँ अटैच कर देंगे। एफ को हमने हटा दिया। अब क्या हुआ, ये जो एफ है ना, ये वाला एफ हट चुका है। अब हमारे पास 2 एफ है ओनली, ये हमारे पास 2 एफ बचे, ये वाला एफ गया, बाकी यूँ का यूँ है सारा। अब क्या होएगा, HCl की प्रेजेंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस जब चेंज हो चुका है तो हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये वाला आ चुका है, क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया तो ज़रूरत किसकी है, इन भाई साहब की, और इन भाई साहब को हम यू का यू ऐड कर देंगे यहाँ पे, पूरी रिंग NN वाली और ये रिंग, ठीक है। हमने यू की ऐड कर दी, बस ये ख़त्म बात, ये बन गया सिंथेसिस। अब हम आते हैं नाइट्रोफ्यूरेटिन। नाइट्रो ने फिर से टीम बनाई, से याद है ना, देखो नाइट्रो ने अपनी टीम फिर से बनाई और बहुत अच्छी वाली बनाई, इसको थोड़ा रिनोवेट कर दिया इसने बस। तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर हमको बनाना है। तो सबसे पहले क्या होएगा, देखो ये भाई साहब जो है ना, बस इनको यहाँ पे उंदा करके लटका रखा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वाले भाई साहब उंदे हैं और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, यहाँ पे O है और H है, ठीक है। इन भाई साहब को उल्टा कर रखा है। अब ये जो भाई साहब दिख रहा है ना, इनको भी यहाँ पे उंदा कर रखा है और यहाँ पे ये देखो, ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन है, ये देखो यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। सेम टू सेम है, सेम टू सेम ये दोनों। बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को उंदा लटका के अलग अलग सेपरेटेड रख देना और फिर इन दोनों का आपस में NaOH की प्रेजेंट में वाटर निकाल देना। जब वाटर निकल जाएगा तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। वाटर कैसे निकलेगा, ये वाला O, ये वाला H2O, वाटर निकल जाएगा और यहाँ से जुड़ जाएंगे दोनों आपस में और ये दोनों रिंग आपस में जुड़ चुकी है और ये बन गया स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है। अब बात है एसाइक्लोवीर। देखो हमारा वीर जो है उसके पास साइकिल है नाइट्रोजन वाली, ठीक है, जिसके पास चेन भी है ऑफकोर्स। तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए, तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होएगा, ग्वानिन, नाइट्रोजन बेसेस पड़े होंगे ना, बस वही उसमें से ग्वानिन। तो ये है ना हमारे पास स्टार्टिंग में चेन नहीं है, बस बाकी यूँ का यूँ है स्टार्टिंग में। देखो ग्वानिन यू का यूँ है, पूरा का पूरा ये सेम टू सेम है, बस ये चेन लगानी है हमको एसाइक्लोवीर में। तो सिर्फ हमें साइकिल के लिए चेन खरीदनी है, ऐसा समझ लो। हमने चेन के लिए हमने ये बड़ा सा यूज़ किया, C2H5 COO CH2O CH2 Cl, ठीक है, क्लोरोमिथाइल मिथॉक्सी मिथाइल बेंजोएट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या है यहाँ से HCl निकाल देंगे। कैसे, ये वाला H और ये वाला Cl निकाल देंगे तो ये वाली जो पूरी चेन है ना इस नाइट्रोजन पे आके जुड़ जाएगी। अब हम लोग हाइड्रोलाइसिस या रिडक्शन कर देंगे, उसकी वजह से क्या होएगा, कुछ और चीज़ें निकल जाएगी और लास्ट में फाइनली हमारे पास में ये बचेगा। इतने बड़े में से यूँ का यूँ ये रट्टा मार के रखना है और यूँ का यूँ लगा देना कि हाँ हमारे पास यही बचा, ठीक है, बस। अब आता है मिकोनाजोल। मिकोनाजोल हमें पता है मिक्की माउस जो है उसने घोल करके क्या करा है, 3 घर बनाए, 2 बड़े बड़े घर, एक छोटा घर, ठीक है।
अब हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, हमारे स्टार्टिंग में हमारे पास ये रिंग है, एक रिंग को पकड़ लो। मिको के पास एक था पहले तो हमारे पास एक रिंग है जिसके पास 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जुड़ा हुआ है ओ, और यहाँ पे लगा हुआ है बी आर, ठीक है। बस इतना सा एक यहाँ पे बी आर लगा देना और कुछ भी नहीं। अब हमारे पास ऑफकोर्स ये वाली रिंग देखो, दोनों सेम है, दोनों को बार बार लेके तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से चूज़ करेंगे। देख सबसे पहले तीनों में से चूज़ करा इस फर्स्ट वन को, ठीक है। फिर हमने चूज़ करा इस सेकंड वाली को, हम दोनों को यहाँ पे आमने सामने रख दिया। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से HBr निकालेंगे तो क्या होगा, 2 जने आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि हमारे ये काम तो हो जाएगा। चलो जुड़ गया, ये O यहाँ पे आ गया है ना, तो ये दोनों जुड़ गए आपस में, O आ गया। अब क्या करें, NaBH रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। रिडक्शन जब कर देंगे तो ये O जो है OH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हम एक रिंग यूँ की यूँ, ये वाली जो है ना सेम टू सेम, ये जो फर्स्ट वाली रिंग है, ऐसी सेम टू सेम रिंग एक और जोड़ देंगे इसके। और यहाँ पे हम लोग ऐसे पहले HBr निकाला था वैसे यहाँ पे HBr निकाल देंगे, यानी ये यहाँ से हम H लेंगे, यहाँ से Br लेंगे, हटा देंगे, O यहाँ बीच में आ जाएगा और एक और चीज़ जुड़ जाएगी। समझ में आया। अब आता है डेप्सोन के ऊपर, सॉरी सल्फोसिटामाइड के ऊपर। हमें पता है ना सल्फर ने सीट बनाई थी अमीड वाले, जिसको मिथाइल को दी नहीं, इसमें बोले नक्को मैं तो नहीं दूंगा ऐसा, ठीक है। बस हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, देखो सेम टू सेम अमाइन तक तो है, चलो ठीक है। अब इसमें CH3CO2 ये वाला ऐड करना है, बस ये वाला ऐड करेंगे और वाटर निकाल देंगे, ये वाला ऐड करेंगे, ये वाला वाटर निकाल देंगे, तो हमारे पास ये वाला बन के तैयार होएगा, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़ इस अमाइड के आगे जाके जुड़ जाएगी। अब होगा क्या, हम लोग निकाल देंगे CH3COOH, हटा देंगे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमाइड बचेगा। यहाँ पे सल्फर अमाइड CH3 सल्फेसिटामाइड बचा हमारे पास में, सिंपल था, ठीक है। अब आते हैं सल्फर मिथैक्सोजोल। देखो ये है ना सल्फर मिथैक्सोजोल, हमारे जो सल्फर बाबा है ना, इनके ऊपर मिथ है कि इन्होंने जोल कर करके घर बनाया है। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होएगा। तो सबसे पहले हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमारे पास इस पूरे स्ट्रक्चर में से ये वाला पोर्शन हमारे पास होगा, ठीक है। ये रहा हमारे पास में ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, NOCH3N। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे S बाबा तो है नहीं, N बाबा है, और N के लगा हुआ कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे, तो हमारे पास ऑफ कोर्स ये वाला पोर्शन हट जाएगा, और ये पोर्शन हटाने का हमारी जगह बन जाएगी दोनों को ऐड करने के लिए, है ना। और इन भाई साहब को हमें ऐड करना है, सॉरी हमने क्या करा, कार्बोक्सिलेशन करा, तो हमारे पास ये COO ये बचा नहीं है अभी, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बचा नहीं है, हाँ ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सा N ही बचा है। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे इन भाई साहब को, यूँ का यूँ, इनको PABS बोलते हैं, पाबस बोलते हैं, ठीक है, पैब्स। यहाँ पे भी अमाइड है SO2, बस यहाँ पे SO2 के आगे Cl लगा हुआ है, ठीक है। बस ये Cl और ये नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो HCl बन के निकल जाएगा, यानी ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, सल्फ़र बाबा और नाइट्रोजन बाबा आपस में जुड़ जाएंगे और ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डेप्सोन। डेप्सोन हमें पता है सिंपल सा, 2 दीदियों से, दोनों 2 बेटियाँ थी, एक आदमी के, दोनों क्या थी, जुड़वा थी, तो सल्फ़र बाबा को दोनों से प्यार हो गया, तो दोनों सेम टू सेम जुड़वा है, तो ऊपर O नीचे भी O, ठीक है। फिर अब इसको बनाना कैसे, एक रिंग हमने पकड़ ली, चलो एक रिंग हमने पकड़ ली, चलो ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है, देखो NH2 है, हमने पहले भी देखा NH2 से पहले NO2 था हमारे पास में, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी NH2 की जगह क्या है, N2O, ठीक है। अब ऑफकोर्स जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए, तो हमारे पास Cl है, लगा दिया हमने यहाँ पे, यहाँ से एक रिंग उठाई लगा दी। फिर हम इसमें क्या करेंगे, Na2S, S हमें चाहिए ना, हमें S चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, बात बताओ मुझे, S चाहिए ना, बस S और ऐड कर दिया। और जब S ऐड करा तो देखो ये 2 है एक्चुअली, ये देखो साफ साफ 2 लिखा हुआ है, यानी कि ऐसी सेम टू सेम 2 रिंग हैं। तो ये सल्फ़र बाबा है, इन सल्फ़र बाबा के यहाँ से ये Na2 हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से O ले लेगा, नहीं लेगा वो, ठीक है, सॉरी
NaCl बन जाएगा। ये Cl और ये Na हट जाएगा, ठीक है। और ये दो, ये जो है ना ONO2, बाकी रिंग दो, एक और दो ONO2 रिंग इन सल्फ़र बाबा के आसपास में आके चिपक जाएगी, ये दोनों NO2 वाली, ठीक है। और बाकी सल्फ़र बाबा के पास है ये दो। अब क्या होएगा ना कि रिडक्शन करवाएंगे, हमको पता है कि NO2 को NH2 में कैसे बदलना, रिडक्शन कर गया, लेड और HCl के प्रेजेंस में कर दिया हमने इस बार, और बस ये NH2 बन गया, ये बन गया हमारा डेप्सोन। याद हुआ? बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।